दुश्मन सत्ता भाजपा मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मुर्दाबाद, नितिन गडकरी को धरातल पर लागू नहीं किया गया। दोबारा किसान साथी उपखंड कार्यालय के अंदर प्रदर्शन करने के लिए नहीं आएंगे। जिन जमीनों का इन्होंने कब्जा किया है बिना पैसे दिए, उन जमीनों का कब्जा किसान वापस करेंगे। तो सब पैसा ही नहीं है किसी का। काम बात जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ टीम 7 से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। मौजूद है तहसील के एसडीएम दफ्तर के बाहर और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि हमारी दूसरी तरफ आज किसान एसडीएम दफ्तर में पहुँचे हैं ज्ञापन लेकर। मैं आपको पहले पूरे मामले के बारे में बताना चाहूँगी कि भारतमाला प्रोजेक्ट से प्रभावित हुए किसानों ने गांव डबवाली के वाटर वर्क्स की टैंकी पर चढ़कर अपना एक आंदोलन आरंभ किया था और कुछ मांगों को लेकर इस आंदोलन को आरंभ किया गया था। लेकिन कुछ समय बाद प्रशासन ने उनकी 8 मांगों को लेकर अपनी सहमति जताई, लेकिन 10 जनवरी तक का समय भी लिया कि धरातल स्तर पर उन्हें लागू किया जाएगा। आज 10 जनवरी है, लेकिन किसानों के साथ किसी तरह की उन 8 मांगों को लेकर ना कोई वार्तालाप किया गया है, ना ही किसी तरह की कोई कार्यवाही की गई है। इसलिए रोष में आए किसान आज एसडीएम दफ्तर पहुंचे अपना ज्ञापन लेकर। पैसा आ जाएगा उसके बाद स्ट्रक्चर से। हाँ, काम बाद में चलाएंगे। काम मैं भी बोल देता हूँ, स्ट्रक्चर बाद में जानिए जाके पैसा आया नहीं। जो पाइपलाइन थल्ले ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ नहीं करते। वो नहीं होता, लेकिन आप अपने उनको बोलो कि भाई ऐसी बातें ना करें। जो आप लोग कहोगे ना, जो आपकी इनके साथ जो जितना अंडरस्टैंडिंग जो हुई थी, वो कहते हम बढ़ा रहे हैं। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਲੜਦੇ ਲੋਕ। पूर्वक ये बताइए कि जो 8 मांगे मान ली गई थी उनके द्वारा, आश्वासन दिया गया था, तो उस पर किसी तरह की कोई कार्यवाही आपने उनसे बातचीत की हो तो क्या रवैया रहा उनका? मैडम, एक लंबे अरसे से हम तमाम जन संगठनों के लोग भारतमाला 1954 के में विभिन्न मुद्दों को लेकर आंदोलनरत हैं, संघर्षरत हैं। हमने अनेक बार उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किए। हमने अनेक बार हरियाणा सरकार को उपखंड अधिकारी के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे, उप मुख्यमंत्री के नाम सौंपे, केंद्र सरकार को भी भिजवाए। किसानों ने अबूब शहर गांव में राजस्थान नहर कनाल के ऊपर महापड़ाव भी लगाया। अंत के अंदर तंग आकर के हम 3 किसान साथी मजबूरन डवाली गांव की जलघर की टंकी पर इसलिए चढ़े थे कि किसानों के अवार्ड दिए बिना जिस हिसाब से सरकार ज़मीन का, नलकूपों का, पेड़ों का जो सरकार पैसा दे रही है, वो पैसा भी किसानों के खातों में नहीं आया। इन्होंने हमारे कोई रास्ते और खाड़ की व्यवस्था नहीं की, इसलिए हम टंकी पर चढ़े। पैसा आया नहीं, अवार्ड दिया नहीं गया, ना रास्ते खाड़ की व्यवस्था हुई और जबरन लाठी गोली के दम पर ये लोग कब्जा कार्रवाई करने के लिए आए। किसानों के कपड़े फाड़े गए, भारी पुलिस बल के साथ इन्होंने कब्जा कार्रवाई की। जब टंकी के ऊपर चढ़े तो 32 घंटे के संघर्ष के बाद हरियाणा की जजपा और भाजपा की गठबंधन की निकम्मी हुकूमत और जिला सिरसा का प्रशासन होश में आया और हमारी 10 सूत्रीय मांगों में से 8 मांगों को माना गया। उपखंड अधिकारी ने, तहसीलदार जी ने और हमारे जो डिप्टी कुलदीप जी बेनीवाल है, इन्होंने लिखित के अंदर हमें ये आश्वस्त किया, लिखित में ये दिया कि
आपकी जो 8 मांगे उनको तत्काल धरातल पर लागू किया जाएगा। उसके बाद हाईवे का निर्माण शुरू होगा, अन्यथा हाईवे का निर्माण शुरू नहीं किया जाएगा। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, इतना बेशरम और निकम्मा मुख्यमंत्री पूरे समूचे राष्ट्र के अंदर आज तक हमने नहीं देखा। एक 2.5 साल के आंदोलन के बाद भी आज तक हरियाणा सरकार ने हमारे साथ कोई संवाद नहीं किया। जिन मांगों को प्रशासन ने और सरकार ने माना, उन मांगों को भी आज टंकी आंदोलन के 1.5 माह के बाद भी उन मांगों को धरातल पर लागू नहीं किया गया। तमाम 9 गांव के किसान साथियों में, तमाम जन संगठनों के लोगों में, हमारी जो यहाँ माताएं बहनें पहुंची हैं, हमारे सारे साथियों में ये भारी आक्रोश था। इन तमाम मांगों को लेकर हमने उपखंड कार्यालय का घेराव किया और स्पष्ट रूप से हमने ये हरियाणा की सरकार को चेतावनी दी है कि अगर हमारे तमाम जो अवार्ड, हमारे पैसे जो बाकी पड़े हैं, वो सारा किसानों का 1-1 रुपया जब तक खातों में नहीं आता, हम हाईवे का निर्माण शुरू नहीं होने देंगे। और वापस जिन जमीनों का इन्होंने गैर कानूनी ढंग से कब्जा किया है, उन जमीनों के ऊपर किसान वापस कब्जा करेंगे। अंतिम सांस तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। सर, एसडीएम साहब से बात करने के बाद किस तरह का आश्वासन दिया गया है उनके द्वारा? आपको क्या लगता है कि असल में कार्रवाई होगी? क्योंकि इतना समय आश्वासन तो पहले भी दिया गया था, आश्वासन आज भी दिया गया है। आश्वासन नहीं, लिखित के अंदर आधिकारिक इन्होंने हमें लिखित के अंदर दिया। किसानों को डराने के लिए इन्होंने हमारी मांगे तो धरातल पर लागू नहीं की, लेकिन जो किसान साथी टंकी के ऊपर चढ़े थे उनको डराने के लिए किसानों में, यहाँ के क्षेत्र के मजदूरों में, यहाँ के नौजवानों में एक डर का माहौल पैदा करने के लिए मेरे सहित 3 किसान साथियों पर इन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज किए। मांगे हमारी नहीं मानी। आज जब हम उपखंड अधिकारी से मिले हैं, इन्होंने आज फिर आश्वस्त किया है कि आपकी जो 8 मांगे हैं इनको तत्काल धरातल पर लागू करेंगे। हमने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि अगर इन मांगों को धरातल पर लागू नहीं किया गया, दोबारा किसान साथी उपखंड कार्यालय के अंदर प्रदर्शन करने के लिए नहीं आएंगे। जिन जमीनों का इन्होंने कब्जा किया है बिना पैसे दिए, उन जमीनों का कब्जा किसान वापस करेंगे। तो सर, इसके बाद का क्या आपका प्रोसेस रहेगा? क्या आप अब वापसी करेंगे? क्या आप इस आश्वासन को लेकर थोड़ा संतुष्ट है कि कार्य हो जाएगा या नहीं होगा? बिल्कुल हम संतुष्ट नहीं हैं। जिस प्रकार अभी तमाम जन संगठनों के लोगों ने आपको बताया, यहाँ जो हरियाणा किसान एकता डबल टीम के साथी जो एसपी मसीता पहुँचे हैं, यहाँ जो हरियाणा किसान संगठन के लोग पहुँचे हैं, सीआईटीयू से संबंधित ट्रेड यूनियनों के लोग पहुँचे हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के हमारे साथी पहुँचे हैं, उगरा पंजाब के भी हमारे साथी यहाँ पहुँचे हैं। हमारे तमाम साथियों की आज ये राय बनी है कि सारे साथी, जिस प्रकार हमने केंद्र की नरेंद्र जी की नेतृत्व वाली मोदी सरकार के खिलाफ जो कृषि कानूनों की लड़ाई लड़ी थी संयुक्त किसान मोर्चा बनाकर, उसी प्रकार हम एक संयुक्त मोर्चा बनाएंगे और उस संयुक्त मोर्चे के नेतृत्व में तमाम इन 9 गांव के नहीं, पूरे डवाड़ी के अंदर और पूरे सिरसा जिला के किसानों को लामबंद करेंगे। जोरदार तरीके से खट्टर की किसान विरोधी हुकूमत की सड़कों पर यहाँ का नौजवान मुखालफत करेगा। मुकदमों से और जेलों से नौजवान डरने वाले नहीं हैं। डटकर जब तक ये हमारी जायज़ मांगों को नहीं मानते, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। दूसरा, जो क्षेत्र के अंदर हमने बार बार चौटाला चौकी और डवाड़ी की अन्य चौकियों पर भी हमने अवैध जो नशा क्षेत्र के अंदर बिकवाया जा रहा है, जो नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सैकड़ों घरों के चिराग बुझ गए, लेकिन जजपा और भाजपा की गठबंधन के नेताओं के घर नहीं भर रहे। अवैध रूप से सत्ता से संरक्षण प्राप्त लोग क्षेत्र के अंदर चिट्टे का, स्मैक का, हीरोइन का, ड्रग्स का व्यापार करते हैं। उन लोगों को नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। हमारे प्रदर्शन के बावजूद, शिकायत करने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके खिलाफ भी और इस भारतमाला आंदोलन को भी लेकर हम तमाम साथी लामबंद होकर, क्षेत्र का किसान और जवान लामबंद होगा। आज तो केवल मात्र सैकड़ों हमारे अगवा साथी पहुंचे हैं। जोरदार तरीके से एकजुट होकर के हम इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक हमारी इन जायज़ मांगों को माना नहीं जाएगा। तो क्या दुर्भाग्य आ चुका है भारत का कि जहां पर किसान पहले नोट पर हुआ करता था, किसान आज
रोड पर आ गया है। इसी तरह से राकेश फोगाड़िया से हमने बातचीत की है तो उनका कहना है कि यदि उनकी जो मांगे हैं उन्हें माना नहीं जाएगा तो संयुक्त किसान जो है यहाँ पर पहुंचेंगे और उसी तरह से आंदोलन आरंभ होगा जैसा 1 वर्ष पहले दिल्ली बॉर्डरों पर हुआ था। तो सभी किसान इस वक्त यहाँ पर बैठे हैं, तो देखिए कि अगली इस कड़ी में क्या जुड़ता है। लाइव कवरेज के माध्यम से हम अपने चैनल से आपको ये कवरेज लगातार इसी तरह से दिखाते रहेंगे। आप कमेंट्स में हमें अपनी जो राय है बता सकते हैं किसानों के समर्थन को लेकर। तो लाइव कवरेज के लिए हमारा चैनल न्यूज़ टीम 7 से आप इसी तरह से जुड़े रहें। आपके साथ मैं हूं उर्वशी।